गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आई थिंक सभी को मिल रही होगी। अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा इशारा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। कुछ लोगों ने इशारा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ये एवरेज रहती है हमेशा जो है, राइट। कुछ लोग इशारा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, राइट। ये 80-20 का रेशियो हमेशा रहता है। फिर भी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोग कैमरा ऑन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं, कुछ लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि आज का ही मीटिंग जो है मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मीटिंग होने वाला है, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। तो ये अपना अपना नजरिया है। तो वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। कुछ लोग ये सोचते होंगे मेरा मैसेज देख के बार बार कि यार ये बंदा क्या करता है, बार बार मैसेज डालता है। कुछ लोग मेरे मैसेज से एक्साइटेड होंगे कि यार ये कितना फोकस करता है, दिन में 4-4 मैसेज डालता है अगर ऐसा प्रोग्राम हो। और कुछ लोग कहते हैं यार पागल है ये बंदा, है यार बार बार इसको और कोई काम नहीं है सिर्फ मैसेज डालना। तो ये चलता है, राइट। ऐसा कुछ हम भी सोचते थे, और आज के प्रोग्राम के अंदर काफी कुछ सभी के लिए है। इसलिए वो जब हम स्कूल में जाते थे शुरू में, तो पीटी जब होती थी तो वो कहते थे सावधान, तो हम सावधान हो जाते थे। फिर वो कहते थे विश्राम, तो हम विश्राम हो जाते थे। तो मैं आज आप सभी साथियों को ये बोलूंगा कि सावधान हो जाइए। आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज मिला मेरे ही साथी के द्वारा, और उस मैसेज ने मेरे माइंड के अंदर चमत्कार कर दिया, और उस मैसेज के कारण आप ये प्रोग्राम आज अटेंड कर रहे हैं। और उस मैसेज से ही आपको जो है ये सारा कुछ आज जो है मिलने वाला है। तो मैं आपको आज का प्रोग्राम में लेके जाऊंगा। वेलकम है आप सभी का इस प्रोग्राम के अंदर, और आज का प्रोग्राम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। ओके। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ कैमरास ऑन हैं, तो मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम का एक जज ढूंढूंगा। कि वो जज जो है लास्ट में उसको क्या मिला वो बताए, राइट। कुछ उसकी मतलब 2-4 चीजें हम सुनेंगे कि कुछ उसको मिला या नहीं मिला, तो मैं उससे चेक कर पाऊंगा कि मतलब क्या मिला। जो उसको मिला तो वही सभी साथियों को मिला होगा, कुछ प्लस माइनस होगा। तो आज के जज हैं यहाँ पे, वैसे तो नेचुरली स्टार एंड अबव में से ही होगा, पर फिर भी यहाँ पे देव सैनी बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। संजीव बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रमेश चंद्र बैठे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। ऋषि पाल बैठे हैं, ओपी शर्मा बैठे हैं, सीताराम जोशी जी बैठे हैं, राइट। इधर मुकुल भाई बैठे हैं, अनुज बैठे हैं, राजकमल राव सब बैठे हैं, ग्रेट। और राव साहब आप हर बार जज होते हैं पर आज नहीं, ओके। तो ओके, हर बार मैं आपसे अच्छा। सतीश कंबोज बैठे हैं, हाँ आप भी बैठे हैं, ओके। रोशन जी बैठे हैं, कुलदीप राणा जी बैठे हैं, गगन सचदेवा बैठे हैं, विजेंद्र भाई बैठे हैं, काफी लोग बैठे हैं। नार सिंह जी बैठे हैं, अनिल कुमार जी बैठे हैं, सुंदरवीर जी। 2 मिनट में जरा चेक कर लो। 1 2 3 4 5, यस। आज आप मेरी 5वीं डेप्थ में है और क्राउन है, और आपकी भी डेप्थ में एक और क्राउन है। ओके, आज के जज मैं आपको ही चुनता हूं, चलो ठीक है। सुंदर जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अनम्यूट हो जाए, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल लीडर्स। अब टर्म एंड कंडीशन आपके लिए ये है, और कोई आदमी चाहे कैमरा ऑफ करे ना करे पर आप नहीं कर सकते, और कोई कुछ लिखे ना लिखे, आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको और कोई बंदा ध्यान से सुने ना सुने पर आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि
मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप जो है कुछ चीजें बताएं कि आज जो मैं Yes, डिस्कस sir. करने जा रहा हूं इसके ऊपर आप अपने विचार दे पाएंगे, क्योंकि आज के जो मैं विचार है वो एज ए लीडर बताऊंगा कि क्या हमें करना पड़ा, क्या हुआ, क्या करना चाहिए, 1 से 2 महीने वाले को क्या करना चाहिए, 2 से 4 महीने वाले को क्या करना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए। राइट, तो जस्ट ए मिनट में यहाँ पे ओके मैं लैपटॉप चार्जिंग पे भी लगाया क्योंकि थोड़ा डाउन लग रहा था और अभी लगाया मैंने और चार्ज हो रहा है। ओके, क्योंकि हर चीज को चार्जिंग की जरूरत होती है, लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप को भी चार्जिंग की जरूरत है, तो मैं वो चार्जिंग देख रहा हूँ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही बंदे को चार्जिंग की जरूरत होती है और ये देखना पड़ता है कि ये चार्ज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, पर मुझे ये पता है कि जब आप 10 लैपटॉप लगाओगे तो 2 तो चार्ज हो गए ही होंगे। कई बार लाइट चली जाएगी, कई बार इन्वर्टर बोल जाएगा, कई बार कुछ भी हो सकता है, आंधी हो जाए, तूफान आ जाए, राइट, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं एक सफर के ऊपर आज, और शेयर द स्क्रीन करते हुए मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि कोर लीडर्स जो बैठे हैं यहाँ पे, राइट, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 45 50 कितने हो गए, हाँ 47 40 यही है। ओके, कोर लीडर्स, कोर लीडर वो होता है जो आने वाले टाइम में अपनी टीम को उड़ा के ले जाता है। राइट, तो अब आज आपने ये नहीं देखना कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कौन अपलाइन बैठा है कौन नहीं बैठा है। राइट, जितने भी मेरे सेशन हो रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो यूट्यूब पे जल्दी मिलेंगे आपको। राइट, तो इसको भी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन कर रहा हूं। राइट, और सुंदर जी आप मेरे सामने रहेंगे, सभी सामने रहेंगे, जितने भी लोग अगर अपने कैमरा पे बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज दोस्तों हम बातचीत करेंगे, इस सभी बातचीत को आपने पॉजिटिवली लेना है, पर्सनल लेवल के लिए किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। सीधी सीधी बात कि इस महीने का चेक लेना है तो क्या करें, 6 महीने के बाद 1 लाख का लेना है तो क्या करें, और 3 साल के बाद 2025 में अगर 3 लाख का लेना है तो क्या करें। सीधी सीधी बात। एक जज मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ढूंढूंगा, आप सुंदर जी आप आ गए, और ये सेशन 45 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट ज्यादा भी हो सकता है। राइट, तो इसलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज मुझे ये सुबह सुबह मैसेज मिला और आई होप कि आपको मैंने भेजा भी है, और इसको बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो देहरादून में हैं, इवन हमारी हर्ट लाइन है जो इवन जो यूपी में भी है, उन्होंने भी लाइक किया। ये मैसेज ये कहता है ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए शरीर को ही त्यागना पड़े, पर कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। इसका मतलब बहुत गहरा था और इसी मतलब ने आज की मीटिंग सेशन रखने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मुझे मालूम है कि क्लोजिंग चल रही है, मुझे मालूम है कि कुछ लोग बिजी हैं, पर फिर भी ये सेशन कुछ इंपॉर्टेंट था क्योंकि नया महीना शुरू हो गया। और इसलिए दोस्तों आज का जो सेशन है ये विचारों के ऊपर है, और ये सेशन आपको एक नई स्टार्टिंग दे सकता है, नई स्टार्टिंग दे सकता है वेस्टीज के अंदर। नो प्रॉब्लम, आपको 4 महीने हुए 4 साल हुए, बट आप आज से नई स्टार्टिंग कर सकते हैं कि भाई आप जो है दिसंबर 2023 तक 1 लाख का चेक और 2025 तक 3 लाख के चेक को क्रॉस कर जाएं और विद लग्जरी कार। बट कुछ स्ट्रिक्ट टर्म एंड कंडीशन भी रहेंगे और आप मुझे सभी अलाउ करोगे लास्ट में कि उनको मैं डिफाइन करूं। राइट, इसलिए आप अभी जहां पे भी बैठे हो, हम सभी अपने साथ कमिटमेंट करेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के, यहां पे दिल पे हाथ रख के, क्योंकि मैं अपने चेक को प्यार करता हूं, आप बोलेंगे, इसलिए मैं इसको अप्लाई करूंगा। आप अपने साथ रखेंगे, अपने दिल पे हाथ रखो और आप यही बोलोगे कि मैं अपने चेक को प्यार करता हूं, आने वाली जिंदगी को प्यार करता हूं, अपने आने वाली कारों को प्यार करता हूं, अपने आने वाली बहुत ही बेहतरीन लाइफ को प्यार करता हूं, इसलिए मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा।
जो यहाँ पे बताया जाएगा। और रियली इट्स फ्रॉम माय हार्ट, मैं अपने दिल से बात करूंगा और आपको ये बता दूंगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आज आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक स्टोरी है, जिस बुक को मैंने ग्रुप में भी फोटो डाली थी, निश्चित परिणाम अनिश्चित काल में, कि जो फोकस किया गया रिजल्ट है वो पाना अनिश्चित काल में, डावाडोल स्थिति में भी, मतलब कंफर्म रिजल्ट जो है वो लेना टफ सिचुएशन में भी, कोई भी डावाडोल सिचुएशन हो, बट अगर आपने फोकस कर लिया कि निश्चित परिणाम लेना है तो वो हो सकता है। दोस्तों ये कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए एक कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। कहानी ऐसी है, उस बुक के अंदर कहानी है। उस बुक के अंदर कहानी यह है कि एक बार क्या हुआ कि एक जहाज उड़ रहा था और एक टीम होती है जहाज के अंदर, पायलट की, इंजीनियर्स की, कोई खराबी हो जाए तो सभी पूरी टीम काम करना शुरू हो जाती है। और हुआ यूं कि वो जहाज लैंड करने वाला था। तो लैंड करने के लिए जब लैंड करने के लिए वो पहिए खोले गए, जो जहाज के पहिए होते हैं वो खोले गए, उसका बटन दबाया गया, तो पहिए खुलने पे एक लाइट जलती है, बल्ब जलता है, पर वो बल्ब नहीं जला। जहाज नीचे को आ रहा था, बल्ब नहीं जला। पहिए जलाने के लिए, खोलने के लिए उसने बटन दबा दिया पायलट ने। वो जब वो बल्ब नहीं जला तो हुआ क्या कि पूरे इंजीनियर और पायलट सभी लोग उस बल्ब के ऊपर ही फोकस कर बैठे। और सभी इंजीनियर्स क्या है कि बल्ब के ऊपर फोकस कर बैठे और बल्ब जो है जलाने के ऊपर फोकस करने लगे, बल्ब का स्विच देखने लग गए। और एक वर्कर ने क्या किया, नया बल्ब लेके आया और नया बल्ब लगाया और वो बल्ब भी नहीं जला। पर इतने में क्या हुआ, क्योंकि उनका फोकस बल्ब के ऊपर हो चुका था, इतने में क्या हुआ कि वो जहाज धरती पे आके गिरा और सारे के सारे पैसेंजर और सारे के सारे पायलट खत्म हो गए। अब वहां पे उस बुक में निचोड़ ये निकाला गया, उसमें क्वेश्चन ये लिखा गया कि आप मुझे बताइए कि अगर बल्ब नहीं जला था और जबकि रिसर्च की गई कि उसके पहिए खुल चुके थे, तो डिस्टरबेंस कहां हुई, कहां गड़बड़ हुई जहां पे वो क्रैश हो गया? क्यों? क्योंकि पायलट और इंजीनियर सभी किस पे फोकस कर गए, उनका फोकस हो गया बल्ब के ऊपर कि बल्ब क्यों नहीं जला। मेन मकसद ये था कि पहिए खोलना था, ना कि बल्ब जलाना था। बल्ब नहीं जला, पर उन्होंने को चेक करना चाहिए था कि पहिए खुल गए कि नहीं। पर वो जहाज एकदम, मतलब वो जो है खत्म हो गया और पूरे के पूरे पैसेंजर और सारी टीम खत्म हो गई। दोस्तों ऐसे ही जिंदगी में टफ सिचुएशन आती है, छोटा मोटा कोई दिक्कत आती है, पर अगर दिक्कत पे फोकस हो गया और रिजल्ट पे फोकस नहीं हुआ, रिजल्ट वाज दैट कि एयरक्राफ्ट को नीचे लेके आना, तो क्या हुआ, वो क्रैश हो जाता है, सारा कुछ क्रैश हो जाता है। ये एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई और एक स्टोरी अब मैं और सुनाने वाला हूं अपनी। टफ टाइम इन अवर लाइफ, क्योंकि नए नए लोग भी बैठे हैं, पुराने लोग भी बैठे हैं। दोस्तों टफ टाइम हमारे पर भी आया, बाइक के ऊपर काम किया। CD 100 होंडा का एक CD 100 बाइक था, उसके ऊपर बैग लेके जाना। आज हमारे साथी बहुत सारे बैठे हैं जो बाइक के ऊपर चलते हैं। सर्दियों के दिनों में बुक्कल मारना, सर्दियों के दिनों में गर्म जो है, जो खेसी होती है, जो कंबल होता है, वो लेके चलना। जैकेट सप्लाई का काम, बड़े बड़े बोरे उस जो बाइक है उसके पीछे लाद के आर्मी को सप्लाई करना। दोस्तों ऐसा टफ टाइम भी देखा है। उसके बाद हमने टफ टाइम देखा है दोस्तों, जब मेरी जॉब चली गई। जॉब चली गई दोस्तों, जिस दिन जॉब गई उस दिन ऐसा नहीं कि हम लोग रोने लग गए, पर उस दिन क्या किया, अगले दिन ही 400 से ज्यादा फार्म भरे हमने नई जॉब के लिए। एक दिन में 400 से ज्यादा फार्म। आज भी मुझे वो सीन याद है, गांव में 400 फार्म, 400 लोगों को बायोडाटा, 400 कंपनियों को बायोडाटा भेजना
और एक सिलेक्ट करना। टफ टाइम आया पर हमने रिएक्ट क्या किया, उस टाइम काम क्या किया, क्या फोकस काम करना है वो देखना है। पता नहीं ये कुदरती हो जाता है, जब बुक्स पढ़ते हैं वो माइंडसेट हो जाता है, कुदरती हुआ। आज मैं सोचता हूं तो हैरान होता हूं। टफ टाइम आया, एक बार मारुति कार हम लोग काम करने गए, मैं और पूनम, उसमें एलपीजी गैस पे चलाते थे दोस्तों, सिलेंडर लगा होता था। और रात को 11-12 बजे, आई थिंक 1 बजे, चंडीगढ़ से आते हुए एक जगह पे रायपुर रानी के पास एक गांव गढ़ी गढ़ी कोटाहा जगह पड़ती है, वहां पे हमारी मारुति कार खराब हो गई सफेद। और मैं और पूनम उसमें गाने लगा के धक्का मारते हुए 22 किलोमीटर तक लेके आए, वो भी टफ टाइम। पर उस टाइम आपने एंजॉय के साथ क्या काम किया जिससे रिजल्ट मिला। फिर टफ टाइम आया दोस्तों देहरादून के अंदर। स्टार्टिंग में मैं अकेला हूं, मेरा कोई ब्रदर नहीं है। मैं देहरादून आ गया और मेरा पूरा परिवार हरियाणा में था। और वो जब किसी का बेटा, जब किसी का बच्चा जो है अलग हो जाता है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, जब उसको छोड़ के आ जाए तो वो मैं समझ सकता हूँ वो दर्द। और उस टाइम दर्द के ऊपर दर्द ये हुआ कि मेरी मदर को ज्वाइंट प्रॉब्लम हो गई और वो बैठ के चलना शुरू हो गए, खड़ा होना मुश्किल हो गया। इमोशनली मैं टूट चुका था, राइट। पर उस टाइम भी क्या काम किए जिसके कारण आज पूरा परिवार इकट्ठा है। टफ टाइम इन एमवे, क्योंकि मेरी पहली नेटो मार्केटिंग में एमवे रही है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पर एमवे में भी अचीवर, स्विट्जरलैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना। पर कुदरती क्या हुआ कि मैंने एलओएस चेंज मेरी की गई या कराई गई जैसे भी है, पर उसके कारण क्या हुआ, आंच हुआ, मेरा पूरा ग्रुप तहस नहस हो गया। आधा ग्रुप उधर चला गया, आधा ग्रुप उधर चला गया, क्योंकि 2 अपलाइनें लड़ पड़े। इसलिए मैं स्टिक टू की कोई भी आईडी इधर उधर मत लगाइए, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस यही बोलता है, 23 साल का। उसके बाद दोस्तों फिर मैं गया मोदी केयर में, 3 साल 3 महीने, तीसरे महीने में 68,000 का चेक। बट मेरी अपलाइन जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था, क्योंकि खिलाड़ी भी आ जाते हैं, उन्होंने क्या किया, मेरी लेग्स को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं हाई लेवल पे जा रहा था। मैं उस अपलाइन के ब्रदर से हाई लेवल पे जा रहा था। वो तो अपलाइन थी, वो तो हाई था, पर मेरे उसका ब्रदर जो था वो मेरे से डाउन जा रहा था और उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, जिसके कारण मेरी लेग शिफ्ट हो गई और मैं इमोशनली ब्रेक हो गया। लोन भी आ गए, पर्सनल चैलेंज भी बहुत सारे आ गए। फिर भी उस टाइम क्या किया, उस टाइम दोस्तों मेरी जिंदगी के अंदर आया वेस्टीज। वेस्टीज में क्या किया वो भी आपको बताएंगे। बट अब कौन सा टफ टाइम चल रहा है, अब टफ टाइम आया कोविड का। और कोविड के बाद जो हुआ, अब आज भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ग्रुप को फ्लाई करके लेके जाएंगे, कैसे ग्रुप फ्लाई होगा। आज मेरा टॉपिक उसके ऊपर है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा जिसके बाद वो फ्लाई होगा ही होगा, और हो रहा है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, टफ टाइम नेवर लास्ट, कभी भी टफ टाइम लास्ट नहीं करता है, बट टफ पीपल डू। जो जो टफ आदमी होते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं। आज के इस सेशन में आपकी स्टोरी बनने वाली है। इसलिए दोस्तों कुछ नए गेस्ट हैं, इसलिए मैं उनको 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर उनको रिलेट करने के लिए कुछ चीजें जरूर बताता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, पास्ट मेरा ये है गांव का। जब हम वेस्टीज के अंदर आए तो 4 लाख का लोन इस कार के ऊपर था जो मेरे पास थी। इस घर के ऊपर 45 लाख का लोन था। बट आज की डेट में आप देखेंगे तो ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। और इस प्रॉपर्टी से ही मैं 1.25 लाख 1.5 लाख का छत से मैं आज इनकम ले रहा हूं, राइट। छत से ही 1.25 लाख 1.5 लाख की मैं इनकम ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वेस्टीज की बदौलत, इसकी इन्वेस्टमेंट करते हुए। ये सब कुछ आपके लिए अंदर मर्सिडीज और ये सब कुछ अचीव। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, जो आज जो नए लोग बैठे हैं उनको समझना की जरूरत है। ये चमत्कार ऐसे हुआ, मैंने क्या समझा जो आज आपको समझना चाहिए, कि यहाँ पे परमानेंट इनकम आ सकती है, घर के लिए फंड, कारों के लिए फंड, फॉरेन ट्रिप, मान सम्मान, सब कुछ मिल सकता है। मेरे लीडर जितने भी सुन रहे हैं स्टार एंड अबव, हमेशा इन चीजों को जरूर लोगों को दिखाइए, क्योंकि आप पुराने लोगों को सेटिस्फाई करने के बिजनेस में नहीं है, नए लोगों को आपने रिलेट करवाना है। यही लोग सोचते होंगे कि ये बार बार ये चीजें क्यों बताते हैं, क्योंकि नए लोग रिलेट करते हैं। और नए लोग, पिछले महीने भी बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया इन्हीं चीजों के कारण।
दोस्तों जब मैंने इस पर्सन को देखा कि ये स्कूल नहीं गया पर 7 लाख की इनकम, ये लेडीज को मैंने देखा 4-4, 5-5, 10-10 लाख की इनकम, इस आदमी को मैंने देखा 3-3 लाख की इनकम जो चल फिर नहीं सकता, ये आदमी को मैंने देखा ऑटो ड्राइवर 4.5 लाख की इनकम, ये चाय की रेडी लगाने वाले आदमी 60-60 हजार 70-70 हजार की इनकम चाय की रेडी के साथ साथ, ये लेडी को मैंने देखा 1.5 लाख की इनकम को जो व्हील चेयर पर काम करती है। तो मेरे दिल ने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। इस आदमी की डेथ हो गई तो मैंने सोचा अगर मेरी डेथ हो जाए तो क्या होगा, मैं अगर बेड पे पड़ गया तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए मैंने इस काम को चुना कि यस ये काम करने लायक है। रमेश पुनानी जी मेरे मेंटर हैं, आज 30-30 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। मेरी कल भी बात हुई, मेरी आज भी बात हुई। मेरी मेंटर से कभी भी 4 दिन से ज्यादा गैप नहीं होता है, मेरी बात होती है उनसे, छोटी छोटी बातें भी होती हैं। और उन्होंने मुझे उम्मीद दी, सजेस्ट किया कि बस 2 साल वर्क स्मार्टली करना और अनस्टॉपेबल कपल की तरह काम करना। ध्यान से सुनिएगा, यहां भी मैसेज है, जितने लोग शादीशुदा बैठे हैं, अनस्टॉपेबल कपल की तरह काम करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आज अगर जेंट्स हो तो आपकी वाइफ बैठी है या नहीं बैठी है चेक करिए, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 2 साल, जिंदगी के 2 साल क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों हमने ये गाड़ी ली, फिर ये गाड़ी ली, फिर हमने ये बाइक लिया, फिर मर्सिडीज बेंज ली, फिर ये हमारे पार्टनर है, फिर ये गाड़ी ली, थार आने वाली है, राइट, 4x4 थार है ये, राइट, और ये स्विट्जरलैंड के ट्रिप लिए, राइट, ये आइंस्टाइन के घर में गए, ये सभी रिवार्ड है। ये स्टार क्रूज का फोटो है, ये अंदर का माहौल है दीपक सर के साथ, ये घर में आपको दिखा चुका हूं। आगे जो ड्रीम है VMCM में जाना है 2025 में, राइट, और ये जगुआर कार लेनी है, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। ये सब कुछ मैं क्यों नए लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि बिलीव मी कि आपकी स्टोरी मेरे से भी बेहतरीन बन सकती है। ये हमारे मेंटर हैं, इन मेंटर्स की बात को मैं कभी कट नहीं करता हूं। पुनानी जी, गुरशान सिंह 30-30, 32-32 लाख की इनकम लेने वाले, विक्की जायसवाल 24-24 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाले। दोस्तों इनको मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं, इनको कभी भी, मैं हमेशा सुनता हूं, हमेशा बात करता हूं, राइट, कोई भी चैलेंज आता है मैं इनसे बात करता हूं। तो आप अकेले नहीं है, ये लोग, ये मेंटर्स हमारे साथ हैं। दोस्तों अब आता हूं मैं मुद्दे पे। दोस्तों एक चीज देखिए कि आप सभी ने एक चीज सुनी होगी वेस्टीज के अंदर कि आप अपनी दुकान चेंज करोगे, आप कुछ लोगों को प्लान दिखाओगे, 6 लोगों को सब्सिडी कार्ड बनाओगे, आपके द्वारा 6 लोग सब्सिडी कार्ड बनेंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे, 6 लोग और 6 लोगों को सब्सिडी कार्ड बनाएंगे, उनको प्लान देके 36 हो जाएंगे, 36 लोग 6 लोगों को और बताएंगे, 216 हो जाएंगे, 216 लोग 6 को बताएंगे, 1296 हो जाएंगे, टोटल 1555 हो जाएंगे। और सभी 100 पीवी का काम करेंगे, 100 पीवी का सामान लेंगे, 5 लाख का चेक आपका हो जाएगा। 1555 नहीं, अगर 50% भी लोग हो गए तो 2.5 लाख का चेक हो जाएगा, अगर उससे भी आधे हो गए तो 1 लाख 1.5 लाख का चेक हो जाएगा। पर दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूं, ये क्या कारण है कि कुछ लोगों के लिए हो जाता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता? ये सभी के लिए क्यों नहीं हो रहा कि आपके द्वारा 6 आए, उनके द्वारा 36 आए, उनके द्वारा 216 आए, उनके द्वारा 1296 आए? कहां दिक्कत हो रही है? आपके लिए कैसे हो सकता है? आज के सेशन में आपको मैं यही प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये काम आपके लिए कैसे हो सकता है। 6 के द्वारा 36, 36 के द्वारा 216, 216 1296, इसमें अप डाउन भी होता है, चेक तो फिर भी आता है, पर ये कैसे हो सकता है? कैसे 5 लाख का चेक आ सकता है, कैसे 2.5 लाख का चेक आ सकता है? आज आपने ये समझना है ये कैसे पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहां पे बड़ा नेटवर्क काम करता है, जिसके पास बड़ा नेटवर्क वही राजा, जिसके पास बड़ा नेटवर्क बनेगा वही राजा। 80% काम दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क बनाने के ऊपर किया जाएगा तो सफल हो जाएंगे। 80% काम नेटवर्क बनाने पे। मुझे आज याद आ रही है आपसे बात करते हुए कि जब मैंने शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने सबसे पहले आदमी किसको ज्वाइन कराता है? नॉर्मल लोगों को। मैंने रेडी वालों को स्पॉन्सर कर दिया,
मैंने नॉर्मल लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, मेरे घर में सफाई कर्मचारी आया उसको स्पॉन्सर कर दिया, मैंने नॉर्मल से नॉर्मल बंदों को, क्योंकि मेरी चलती है उसके ऊपर, बड़े लोगों के पास तो मैं जा नहीं सकता, पर मैंने अच्छा काम क्या किया, उनको कुछ ऐसा काम करवाया कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए। वो नहीं लगा सकते थे पैसे, उन्होंने दोस्तों 600 रुपए का सामान लिया, 1,000 का सामान लिया, पर उन्होंने नेटवर्क बनाया जिसके कारण हमारा नेटवर्क बना। इसलिए दोस्तों आज हमें सक्सेसफुली क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज का आपको चेक चाहिए, आप क्लोजिंग अच्छी करो, आप पीवी करो, आप 300 पीवी क्लब में लेके जाओ, आज और ज्यादा पीवी क्रिएट करते हो, वॉल्यूम क्रिएट होता है, आज का चेक बनाओ। पर अगर आपको 6 महीने के बाद 1 लाख का चेक चाहिए तो नेटवर्क बनाओ। अगर आपको 2025 में 3 लाख का चेक चाहिए लग्जरी कार है तो नेटवर्क बनाओ। 80% नेटवर्क बनाने के ऊपर काम है। इट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क पहले बनेगा, मार्केटिंग हो जाएगी। इसलिए दोस्तों नेटवर्क बनाने का सबसे पहला ठीक तरीका क्या है, हर लीडर को कॉमन जो वीकली प्रोग्राम होता है कॉमन, उसको अटेंड करना पड़ेगा, उसमें लोगों को आना पड़ेगा, उसमें लोगों को लाना पड़ेगा। हर आदमी को फिक्स होम सेशन रखने पड़ेंगे, हेल्थ सेशन करने पड़ेंगे। हर आदमी जो चाहता है कि मेरे घर में बड़ी इनकम आए, दोस्तों उसको पेड सेमिनार जो वेस्टीज और अपलाइन के द्वारा हो उसको अटेंड करने पड़ेंगे, वहां पे रश खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा। ये कैसे होगा दोस्तों, आज की डेट में जैसे हम इसको एडिफाई कर रहे हैं, ये कूपन हैं जो आपकी किट में आ रहे हैं, और जिसके पास भी लीडर के पास किट है वो मेरे से ये कूपन लेके डाल लीजिए। हर आदमी ये सीएनटी का कूपन लेगा, सीएनटी अटेंड करेगा, हम उसको सेमिनार में सर्टिफिकेट देंगे। एलडीपी अटेंड करेगा सेमिनार में, एलडीपी में सेमिनार में हम उसको सर्टिफिकेट देंगे कि इसने एलडीपी अटेंड किया, और वो बताएगा कि क्या फायदा हुआ। इसकी महत्वता को जानिए। लोग ये समझते होंगे, कुछ लोग ये समझते होंगे कि क्या है पेपर, नहीं पेपर नहीं है, ये जान है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये जान है लोगों को सिस्टम में डालने की, राइट। इसलिए दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आज का जो सेशन अभी 80% होने जा रहा है, वो दोस्तों आपके विचार चेंज कर सकता है। इसलिए आप अपडेट होने के लिए तैयार रहिए, और यही विचार जो आज मैं पेश करूंगा, यही दोस्तों आपको जो है 1 लाख का चेक दे सकते हैं दिसंबर में, और 3 लाख का चेक दे सकते हैं 2025 में, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विपिन एंड पूनम शर्मा ले रहे हैं। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, राइट। अगर उस तरीके से काम हो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और बताता रहा हूं, पर फिर आज मेरा दिल किया नहीं, क्योंकि जुलाई आ चुका है और 1 जुलाई है और आज ही मुझे बताना चाहिए। नो प्रॉब्लम पास्ट कैसा था, नो प्रॉब्लम आज का महीना कैसे गया, नो प्रॉब्लम पीछे के महीने कैसे गए, पर आज आपका विचार चेंज हो सकता है। आज रात आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या क्या जिंदगी में हो सकता है, राइट। और आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं स्ट्रिक्टली इसको डिफाइन करूंगा। टर्म एंड कंडीशन, इनको ध्यान से सुनिएगा। टर्म एंड कंडीशन ये है दोस्तों कि पहला, वी विपिन एंड पूनम शर्मा आर टेकिंग ईच पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं दोस्तों, कोई भी आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, पर हम अपने पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो कोर बनेगा, जो टर्म एंड कंडीशन को मानेगा, जो इस तरीके से काम करेगा, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। आप इसको फॉलो करो, यू फॉलो 100%। आप इन बातों को फॉलो करना, सफलता आपको मिलेगी। और बाई चांस अगर सफलता नहीं मिले, फॉलो करते रहे, तो 50,000 रुपए की दिसंबर में पेनल्टी मेरे ऊपर डाल देना। मैं बहुत बोल रही आपको, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। तीसरा, अलाउ मी, इसलिए आपको अलाउ करना ही पड़ेगा कि मैं सीधी सीधी बात करूं आपकी ग्रोथ के लिए, राइट। इसलिए आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने अपलाइन को अलाउ किया हुआ है कि आप सीधी सीधी बात मेरे से करो। इसलिए आज के प्रोग्राम को सीधी सीधी बोला गया है। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन किन लोगों के लिए, जिन लोगों को अभी 1 या 2 महीने हुए हैं ज्वाइन हुए, मैं पार्टीशन में बात करूंगा। जो नए लोग हैं, जिनको 1 महीना या 2 महीने हुए हैं वेस्टीज के अंदर, दोस्तों आप सबसे पहले टूल्स लेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 700 या 1000 रुपए के होंगे। दूसरे नंबर पे
आपको आदत डालनी है। आपको क्या करना है, आपको 10 पास पर डे इनविटेशन पास देने हैं और अपनी अपलाइन के सेशन में लोगों को बैठाना है। अपलाइन लीडर जब भी आए तो उसके आगे पीछे लोगों को बैठाना है। मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूं, नए लोगों के लिए आपको जो टूल मिलेगा उसमें इनविटेशन पास होंगे, 10 पास पर डे आप बांटेंगे, जिससे टीम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे। हर रोज अगर 10 पास बांटोगे तो 7 दिन में 70 पास हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। हर हफ्ते 70 पास बांट सकते हैं आप। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टेक ट्रेनिंग्स। जब भी ट्रेनिंग हो, जब भी कोई प्रोग्राम हो, जैसे कल चैंपियन डे है, आप वो ट्रेनिंग अटेंड करो और सर्टिफिकेट लो। हर हफ्ते, हर महीने जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें आप सर्टिफिकेट लेते हैं, या वीकली प्रोग्राम होता है या सेमिनार होता है, वहां पे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि आपने CNT अटेंड किया, आपने ट्रेनिंग अटेंड की। और आप जल्दी जल्दी सीखो और डेमो करना सीखो। और आपने 300 पीवी क्लब में जाना है। 300 पीवी क्लब क्या होता है, आप जब लोगों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, डेमो देंगे, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 का महीने का बिजनेस हो जाएगा। वैसे तो हम 500 पीवी कहते हैं क्योंकि स्पॉन्सरिंग भी डालते हैं, पर आप 300 पीवी क्लब में जाओ। दोस्तों ये मैंने बात की है 1 से 2 महीने जिनको हुए हैं। सुंदर जी अनम्यूट करो। यस सर, यस सर। सुंदर जी, मैंने नए लोगों को बोला, जो नए लोग हैं 1 से 2 महीने जिनको हुए, उनको मैंने बोला कि टूल्स लो। दूसरा मैंने बोला कि 10 पास पर डे बांटो और अपना इनको बुलाओ सेशन के लिए, सेशन में बिठाओ। और तीसरा मैंने बोला कि ट्रेनिंग लो और हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, ये कूपन लेके जाओ ट्रेनिंग में, डेमो करना सीखो। और 300 पीवी क्लब। क्या इतना काम एक नए पर्सन के लिए, 1 से 2 महीने वाले के लिए बहुत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत है नए पर्सन के लिए, क्योंकि वो प्लान अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो टूल्स अगर ले लेगा तो छेड़खानी करेगा घर पे बैठ के। बिल्कुल उसको नॉलेज होगी ये टूल्स में कैसे यूज करूंगा, और अपलाइन को बुला रहा है, अपलाइन वहां पे प्लान देगी, तो उसके लिए बेस्ट है। और 10 पास बांटना एक नए व्यक्ति के लिए बहुत आसान काम है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको ऐसे बात बताई जो 1 से 2 महीने जिनको हुए हैं। मैं नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों। ये पास कौन से होंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 प्रकार के पास है दोस्तों। जो भी नए लोग हैं 1 से 2 महीने के बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से आपके पास कुछ हॉट लोग होते हैं, कोल्ड लोग होते हैं। हॉट लोग वो होते हैं जो आपके जानकार होते हैं, जो पहले मिले होते हैं। कोल्ड लोग होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं है, जो अचानक आज मार्केट में गए तो वहां पे मिल गए, पर आपके जानकार नहीं है, पहले जिंदगी में कभी नहीं मिले थे। हॉट लोगों को आप पास देंगे, कौन सा, ये नीचे वाला, जिनको आप जानते हैं उनको आप पास देंगे कि आप हमारे घर पे चाय पे आइए और हमारे घर पे डाइटिशियन आ रहे हैं जो हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, सिंपल शब्दों में, साधारण बातों में, और ये पास दोगे। और हॉट लोग जो होंगे, जो कोल्ड लोग होंगे, जो अचानक मिलेंगे, उनको दोस्तों ऊपर वाला पास दोगे, कन्वर्टिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपको आप उनको बोलोगे कि भाई हेल्थ के लिए कोई हेल्थ चैलेंज है तब भी आइए, डाइटिशियन आएंगे। और अगर आपको इनकम चाहिए, कारें चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, अगर आपके ड्रीम है तो वहां पे आइए, आपकी जिंदगी बनेगी। ये 10 पास पर डे आप दे सकते हैं। और जिसको भी पास दे उसका मोबाइल नंबर जरूर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल नंबर होगा तो आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे संडे को प्रोग्राम हो तो शनिवार को आप उनको फोन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 2 महीने से ज्यादा वालों को क्या करना है, नंबर 1, जो पहले हम बता चुके हैं नए लोगों के लिए वो तो करना ही है, पास बांटना है। डू ऑल स्टेप एज न्यू, जैसे नए लोगों ने किया वो तो करना ही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ना बंद हो जाए। इसलिए लास्ट पेज पे जो डिफाइन किया, और मास्टर यूर ईच प्रैक्टिस, इसलिए चार्ट पढ़ना, डेमो करना और मैसेज के द्वारा रिकॉग्नाइज करना, अपने लोगों को रिकॉग्निशन देना, ये आपका काम है दोस्तों। ज्यादा ज्यादा लोगों को, जैसे कोई प्रोग्राम होता है आपके डाउन में, अगर कोई 8% जा रहा है तो उसको बुलाना कि भाई 8% आपका भी हो गया। ऊपर वाले क्राउन को नहीं पता होता कि किसका 8% हुआ, पर आप उनको बुलाइए, आप चार्ट पढ़िए, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मैक्सिमम सेशन अपने ग्रुप के, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, दिसंबर तक 1 लाख का चेक,
और 2025 तक आपका 3 लाख का चेक। आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन सेट करने हैं अपने घर पे और डाउनलाइन के घर में और हर लेग में, जिसको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इनविटेशन पास आपको बांटने हैं और डाउनलाइन के साथ भी, जैसे डाउनलाइन के घर में सेशन है, उसके घर पे भी जाके आप पासिस बांटिए उसके अड़ोस पड़ोस में, और अपलाइन आके वहां पे सेशन करेगी। अपना पर्सनल प्लान आप दिखाते रहिए और सेशन भी करना शुरू कीजिए, राइट। और अपना 300 पीवी क्लब को कभी मत भूलना, चाहे हम है चाहे आप है, 300 पीवी क्लब में जरूर जाना है, राइट। और अपने ग्रुप के अंदर 300 पीवी क्रिएटर निकालना है। इसलिए दोस्तों, आपने जो 2 महीने से ज्यादा हो गए, आपने देखना है कि क्या आपके डाउनलाइन ने टूल किट ले लिए, टूल्स ले लिए या नहीं, वेस्टीज के फंक्शन में आ रहे हैं कि नहीं, वेस्टीज सिस्टम को मान रहे हैं कि नहीं, ड्रेस कोड में आ रहे हैं कि नहीं। आपने ड्रेस कोड में रहना है, ड्रेस कोड से ज्वाइनिंग ज्यादा होती है। इसलिए हर सेशन को दोस्तों आप एडिफाई करेंगे, मीटिंग को एडिफाई करेंगे, सेमिनार को एडिफाई करेंगे, जो भी हम एडिफाई करेंगे, विपिन एंड पूनम शर्मा एडिफाई करेंगे, आप उसको एडिफाई करेंगे। आप सभी के पास मैसेज आते हैं, और आप लोगों ने अगर अलग ग्रुप बना रखे हैं तो हमें बीच में डालिए। हम जहाज के पायलट की तरह हम लोग काम करेंगे, पूरे जहाज को उड़ाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं पागल हूं, रोज मैसेज डालता हूं, रोज ऑडियो डालता हूं, वीडियो डालता हूं, कुछ भी डालता हूं। आप देखते जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बात थी 2 महीने अबव के। जो 2 महीने जिनको ज्यादा हुए हैं, 2 महीने से ज्यादा, वो अपने ग्रुप में सेशन गिनिए, अपनी हर लेग में सेशन गिनिए, ड्रेस कोड में आइए, 300 पी क्लब में जाइए और देखिए कि हर कोई बंदा टूल्स यूज कर रहा है कि नहीं। तो सुंदर जी, आपके क्या विचार हैं इसके प्रति? ये सर बिल्कुल सही है। जैसी व्यक्ति 2 महीने से ऊपर होता है तो उसको चार्ट पढ़ना आ जाना चाहिए, प्लान दिखाना आ जाना चाहिए, और अपनी टीम के अंदर सेशन सेटर अगर करेगा तभी नेटवर्क उसका बढ़ पाएगा। और क्योंकि उसने टूल लिए हैं तो वो टूल देने में उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि भाई टूल से मेरी इतनी ज्वाइनिंग हुई, मेरा इतना बिजनेस बढ़ा, इसलिए मुझे नीचे देने ही देने हैं। और 300 पीवी क्लब तो मस्ट है। अब वो खुद कर रहा है तो टीम में भी करेगा, तो बहुत बढ़िया है। सेशन सेटर बन जाएगा तो बहुत बढ़िया काम हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लीडर्स के लिए, राइट। ऐड आवर नंबर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यस, आप ऐड कर सकते हैं। अब आप जो 2 महीने से ज्यादा है, वो ये चार्ट पढ़ना है। नए लोग पासिस तो दे रहे हैं, आप भी पासिस दे रहे हैं, आप डाउनलाइन के आगे पीछे, घर के आगे पीछे भी पासिस दे रहे हैं, पर आपने ये चार्ट पढ़ना है और डेमो करने हैं। क्या चार्ट है? हेल्थ और वेल्थ। वेल्थ में बच्चों की इनकम आएगी, हेल्थ में लोग ठीक रहेंगे। 2 से 4 महीने में 20,000, 4 से 6 महीने में 50,000, 6 महीने से 1 साल के अंदर 1-1 लाख की इनकम, फॉरेन ट्रिप, कार फंड, हाउस फंड सब कुछ मिलेगा। करना क्या है? दुकान चेंज करनी है, पहली दुकान की जगह दूसरी दुकान चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे 5वें महीने फ्री भी मिलता है, और 4,000 का सामान जो है 3,000 रुपए में मिलता है। और ज्वाइन करना है, यूज करना है, और 7 स्टेप फॉलो करना है। ये चार्ट पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अपने घर पे आज जो चार्ट है उसको लगाइए और पढ़ डालिए अपने घर के सामने, अपने घर के परिवार वालों के सामने, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं स्टार अनुभव के लिए। देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर 1 लाख लोग, 1 लाख लीडर को निकालना, 1 लाख रुपए कमाने वाले लीडर्स को निकालना, और 2025 तक अपना 3 लाख का चेक और लग्जरी कार लेना। स्टार अनुभव, स्टार अनुभव क्या करेंगे? क्लोजिंग प्रोफेशनली करेंगे। 300 पीवी क्लब वालों को देखोगे किसके कम है, एलओबी पे फोकस करोगे कि कितनी एलओबी अपने डाउनलाइन में भी किसकी क्या एलओबी जा रही है। डेप्थ ड्राइव में फोकस करोगे, डेप्थ में मोस्ट एक्साइटेड बंदा कौन है, जहां पे आप जाके काम करेंगे, सेशन करेंगे, राइट। अपनी आप लेग्स को काउंट करोगे हर सेशन के अंदर, हर सेमिनार के अंदर, और अपना पर्सनल प्लान कभी भी बंद नहीं करोगे। आप डाउनलाइन का अगर सेशन सेट हो गया और पर्सनल प्लान है, पहले तो डाउनलाइन का ही करना है, अपना चाहे कैंसिल करके या पोस्टपोन करें, पर डाउनलाइन का पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। डाउनलाइन का करते हुए अपना बाद में करना है, राइट। मेंटेन ऑन 300 पीवी, अपना भी 300 पीवी क्लब में जाना है, और ज्यादा 300 पीवी क्लब में हर लीडर, हर लेग में अचीव करना है, हर लीडर निकालना है, 300 पीवी क्लब अचीवर निकालने हैं। और स्टार एंड अबव
खास करके ये चीजें अगर डाउन वाले भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर स्टार एंड अबव तो जरूर करें। क्यों? क्योंकि आप पायलट हो चुके हैं, आपका ग्रुप बन चुका है, आप ग्रुप को उड़ाने वाले हैं। अभी कोई किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, कोई बीच में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने एक बहुत जरूरी चीज करनी है, हर रोज शाम को रात को लेटने से पहले अपना लेवल चेक करना है। कैसे चेक करना है? कि आज मैंने कितनी लेगों में काम किया। अगर दोस्तों 2 लेगों में काम किया तो आप बाकी 4 या 6 में फोन कॉल करके भी अपनी लेग्स पूरी कर दीजिए। इस टाइम दोस्तों जब आप सोने वाले होते हैं, जब आप 8 बजते हैं, जब आप शाम होती है, आप चेक करो अपने कमरे में जाके आज कितनी लेगों में, 2 मिनट दीजिए अपने बिजनेस को, आज कितनी लेगों में काम हुआ, इस पे मीटिंग हुई, इस पे इनवाइट हुआ, इस पे सेशन सेट हुआ। अरे भाई मैंने तो 3 में ही किया, कोई बात नहीं, जो 3 बाकी है ना उनमें फोन कॉल कर दो एक एक लीडर को, आपकी 6 हो गई, आप क्राउन है, और 8 हो गई यूसीडी है, और 6 में भी वैसे तो यूसीडी चले जाते हैं, राइट। 6 की 6 में डबल डबल प्ले, डबल डबल कॉल कर लीजिए, और अपना लेवल आप चॉइस वाला लेवल लेके सोइए। पीवी इज नॉट मेजरमेंट ऑफ योर पिन। पीवी जो है आपकी पिन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो आने वाले टाइम में करेगा, पर आप कितनी लेगों में काम कर रहे हैं, आपका माइंड, आपका लीडरशिप, वो रियल मायने में आपकी लीडरशिप है। पीवी तो हो सकता है कि किसी बंदे ने 2 लाख का अभी किसी का ऑर्डर लगा दिया हो तो आपके पीवी जंप कर जाए, पर रियल लीडरशिप कुछ और होगी। इसलिए दोस्तों स्टार एंड अबव, आपकी जो कार है उसमें सेल डेमो किटें भरी होनी चाहिए, टूल्स भरे होने चाहिए, और हर आदमी को आपने वेस्टीज सिस्टम के साथ अटैच करना है अगर आप फ्री होना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपने एक और काम कर रहे हैं, कोई भी टीचर अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाता है। हम दोस्तों कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे कि हम अपने स्टूडेंट को खुद ही पढ़ा रहे हैं? थर्ड पार्टी ज्यादा चलेगी। आज जो डायरेक्ट में हमारे वो इतना नहीं सीखेंगे, पर डेप्थ वाले ज्यादा सीखते हैं। इसलिए दोस्तों अलग अलग सेमिनार में थर्ड पार्टी लगवाइए, टेक हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी, अंडरस्टैंड दिस सीक्रेट, दिस इज बिग सीक्रेट। इसीलिए मैंने आपकी बार जो सेमिनार हुआ वहां पे भी अपने लीडर्स को भेजा, और हर बार भेजूंगा। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है थर्ड पार्टी के लिए। मैंने कोई भी नया बंदा स्पॉन्सर किया, अपने ही लीडर से थर्ड पार्टी लेके हमने काम किया है। स्टार एंड अबव, मैं आज आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, आप इस बुक को पढ़िए, देखिए रिजल्ट क्या मिलते हैं। अनिश्चित काल में निश्चित रिजल्ट, इसका फोटो भी मैंने स्टार एंड अबव में डाला था। ये बुक 200 रुपए की है, 200 रुपए की बुक आपकी जिंदगी में मतलब तहलका लेके आ सकती है। ये सिंपल सिंपल बातें जो आपको करनी है, राइट। आपको क्लोजिंग प्रोफेशनली करनी है, लेग्स गिननी है, 300 पे क्लब में रहना है, निकालने हैं, लेवल पर डे चेक करना है, राइट। डेमो किटे और टूल सेल करने हैं, थर्ड पार्टी लगवाना है, और आप जो है ये बुक खरीद के इसको पढ़ेंगे। बट एक और टर्म एंड कंडीशन है। ये टर्म एंड कंडीशन दोस्तों झटका लीडर्स के लिए है। ये झटका लीडर्स, मैंने 23 साल के एक्सपीरियंस में बहुत लोगों को देखा है, उनको मैं बोलता हूं झटका लीडर्स। और झटके लीडर्स में से किसी भी लीडर को आज तक मैंने पनपते हुए नहीं देखा। वैसे तो लीडर भी बहुत सारा कुछ बोलते हैं, पर मैंने पर्सनली नहीं एक भी झटका लीडर को पनपते हुए नहीं देखा। ये झटका लीडर होता क्या है? झटका लीडर ये होता है कि अपलाइन को झटका देना। अपलाइन ने जो नहीं सोचा वो भी कुछ कुछ बिना बताए कुछ ऐसा करना। भाई मैं देखो ये करूंगा ना तो मेरी अपलाइन को झटका लगेगा। दोस्तों मुझे एक अपने ही लीडर की कहानी याद आ रही है। उसका गोल सेट हुआ कि वो स्टार जा रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हो सकता है वो सुन रहा हो या कोई उसको बताए, इसलिए मैं, उसने स्टार करना था, पर स्टार करते करते हुआ क्या कि उसकी चौथी लेग उसको दिख गई, और अल्टीमेटली क्लोजिंग वाले दिन उसने क्या किया, बैक डेट में उसने चौथी लेग को भी क्वालिफाई करा दिया, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं डायमंड हो गया, और मुझे भी बोल दिया कि डायमंड हो गया। ये बात है कोई 3, 4, 5 तारीख की। तो मैंने कहा कि जो आदमी गोल्ड से स्टार जा रहा था और डायमंड चला गया तो उसको तो पता होगा, पर हुआ यूं दोस्तों कि उसका साइड वॉल्यूम वो जो है डायमंड के बाद जो चाहिए था वो उससे कम रह गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पुराने ही लेवल पे ही रह गया।
और उस महीने उसका कोई भी चेक नहीं आया, सिर्फ 200-300 का चेक आया और अल्टीमेटली वो बंदा नाराज हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए झटका वाले जो लीडर्स हैं उनके लिए कुछ खास बातें हैं। नंबर 1, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, मैं आपके लिए आगे आपको चलाने के लिए तैयार हूं। डू 100% एज वी गाइड यू। आज मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, फोकसफुली बोल रहा हूं, 100% वही करिए जो आपको सिखाया जा रहा है, जो हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि 23 साल से हम ये झटका चीजें देख चुके हैं। चलेगा वही। ये 6 महीने 8 महीने मैंने बीच में सबको छोड़ा, 1 साल छोड़ा, राइट। लोगों ने बहुत कुछ किया, राइट। कुछ लीडर से बहुत ट्रायल किए, पर एक को भी पनपते हुए मैंने देखा, डिस्टर्ब देखे मैंने। इसलिए इट्स कंपल्सरी फॉर मोमेंटम, ये बहुत ज्यादा मोमेंटम के लिए कंपल्सरी है। एक ही चीज को, एक ही पैटर्न को फॉलो करना। यू मस्ट हैव टू बिलीव ऑन अस, आपको बिलीव तो करना ही पड़ेगा। योर डाउनलाइन इन्फॉर्म मी इफ यू डूइंग अदर थिंग्स। अगर आप अलग अलग चीजें करते हैं तो आपकी डाउनलाइन हमें बताती रहती है दोस्तों। इसलिए कुछ भी ऐसा मत करो, क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ और करते हैं, होता क्या है कि वो 1 साल के मोमेंटम टूट जाता है। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, 1 साल के लिए मोमेंटम टूट जाता है और जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो लीडर कहते हैं सर ये कर दो, सर ये कर दो, या ऐसे कर दो। मैं भी उस टाइम कहता हूँ यार मैं आपको इसको क्या समझाऊं, कि मैं उस टाइम समझाता था तो माने नहीं। इसलिए झटका लीडर्स के लिए स्पेशल है कि वो 100% करें जो आपको समझाया जा रहा है। दूसरा, फोकस ऑन नेटवर्क बिल्डिंग एक्शन। 2025 में अपने और अपने ग्रुप के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, बड़े नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है। 1000 रुपए की ज्वाइनिंग देने वाला आदमी भी 200-200 लोगों को ज्वाइन करा सकता है। उसके बाद वो कंसिस्टेंसी में जाता है, 300 पी क्लब में जाता है, 500 पी क्लब में जाता है, कुछ भी कर सकता है, पर बिल्ड इन नेटवर्क। मैं आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं सर, मेरा ऑर्डर 700 का था पहले दिन, पर ड्यू सिटी गए, कार अचीवर गए, लग्जरी कारें ली। नेटवर्क बिल्ड कीजिए, नेटवर्कर को ढूंढिए, बहुत बड़ा मैसेज है। नेक्स्ट, हॉबी की तरह ये काम मत कीजिए, प्रोफेशनली कीजिए। ये नहीं कि आप स्टेज पे गए, लोग आपको सुन रहे हैं, 2 लोगों के सामने आप लेक्चर दे रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, रोज कुछ भी कर रहे हैं। हॉबी मत बनाइए, बी प्रोफेशनल। मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी लगवाइए तो लगवाइए, उसके बिना नहीं चलेगा। हम भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। प्रोफेशनल रहिए दोस्तों। बिग ड्रीम्स, ड्रीम अपने बड़े कीजिए। मेरा एक ड्रीम पूरा होता है, दूसरा ड्रीम तैयार हो जाता है, एक ड्रीम पूरा होता है, 2 ड्रीम आगे के तैयार हो जाते हैं, आगे ये करेंगे, उसके आगे ये करेंगे। 100% आप इसको कॉपी कीजिए, अपने ड्रीम जगाइए। आज का चेक देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, पर दिसंबर 2023 और 2025 का चेक देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का इंपॉर्टेंट है, पर 2025 का देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झटका लीडर्स के लिए टेक अवर सपोर्ट 100% विद यू, 100% हमारी सपोर्ट लीजिए। अब जब मैं ये बोल रहा हूं, कुछ लीडर तो ऐसे भी होंगे जो कह रहे हैं यार कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं ना यार, मतलब आपको कुछ करवटें आ रही है, तो झटका लीडर तो नहीं है, आप चेक करना। इसलिए आप सपोर्ट लीजिए, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, आपके 2025 की बात कर रहा हूं। आप पायलट हैं, वो पायलट अगर फोकस नहीं रखेगा टॉप जोन में तो क्रैश हो जाएगा एयरक्राफ्ट। इसलिए दोस्तों क्या करना है, 100% आप साथ लीजिए, हर लेग के अंदर विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्योंकि आपके बिना आपके डाउन में काम करना कोई मिरेकल ही हो सकता है, कोई पॉजिटिव निकल जाए नहीं हो सकता। जब तक एलओएस ठीक नहीं होगी, जब तक जो लीडर्स इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे डेप्थ में, तब तक कोई मिरेकल नहीं होगा, पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती। मैंने कई जगह पे देखा कि नीचे जाके नहीं हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बीच वाला कोई पर्सन कंफ्यूज है, वो झटका लीडर तो नहीं है। आज मैं साफ साफ चीजें आपको बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड टूल्स के बारे, टूल्स की महत्वता को समझिए। सेम टूल्स क्या है? टूल्स आपको हेल्प करेंगे फॉलो करने के लिए वैसे सिस्टम, ये आपको मदद करेंगे फास्ट जो है सफलता के लिए, फास्ट वर्क के लिए,
फास्ट बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए और फास्ट बड़े बड़े लीडर्स निकालने के लिए। इसलिए दोस्तों, एक भी आदमी, कोई भी ऐसा लीडर चाहे किसी भी लेवल पे है, कोई भी आदमी बिना बताए टूल्स में कुछ भी रिएक्शन मत करे, कोई भी उसको एडिट मत करे, सेम चीज जाने चाहिए, अपना माइंड मत लगाइए। अगर आप हो सकता है, ये देखिए लियू रिगन ने बोला था, कि हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छी चॉइस हो सकता है अच्छा आइडिया हो, पर आप मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, हमारी कोर टीम को अच्छा लगेगा, मैं 4 5 10 लोगों से राय लूंगा, उसके बाद उसको बीच में डाला जा सकता है, पर कभी भी अपनी टीम के अंदर वो चीज बिना बताए मत डालिए। नो लीडर इज अलाउड टू इंटर एनी टूल विदाउट अवर परमिशन। मैं खुल के बोल रहा हूं, हमारी परमिशन के बिना आप अपने टीम के अंदर कोई भी टूल बिना उसके मत डालिए, खतरनाक हो सकता है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ और बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल कुछ और बोल रहा हूं। आप मत डालिए, आपको अलाउड ही नहीं है। पता क्यों नहीं अलाउड है? अब आप डालेंगे, कल आपकी डाउनलाइन अपने माइंड से डालेगी, कचरा हो जाएगा, उसकी भी डाउनलाइन अपने माइंड चलाएगी, उसकी भी डाउनलाइन अपने। आप अच्छे थे, आपने अच्छी चीज डाली, पर अब डाउनलाइन को ये पता लग गया कि ये अपलाइन की बात माने बिना डाल रहा है, तो मैं भी डाल सकता हूं। आपने अनकंडीशनली आपने उसको अलाउ कर दिया, जो कचरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत चीज हो सकती है, पर उसका रिजल्ट गलत होगा, क्योंकि डुप्लीकेट वही होगा, जो करोगे वो भरोगे। और 2 स्लाइड और, नो कंफ्यूजन इन मेंटरशिप। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मेंटरशिप में नहीं होना चाहिए। मैं आज आपको डिक्लेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आपके अपलाइन में हम है विपिन एंड पूनम शर्मा, हमारे अपलाइन में रमेश पुनानी है, राइट। गुरशरण सिंह जी हमारे अपलाइन में नहीं है, पर वो हमें बहुत मदद करते हैं, इसलिए मैं उनको उनकी मेंटरशिप को लेता हूं। उसके बाद विक्की एंड ज्योति सर, उनसे मैं बहुत हेल्प लेता हूं। गौतम बाली सर हम सबके बड़े मेंटर हैं। दीपक सूद सर हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कन्वर वीर सिंह से आप बहुत ज्यादा मदद करेंगे, हम मदद लेंगे, उनको यहाँ पे भी बुलाएंगे, राइट। और उसके बाद आपके पेरेंट्स और परमात्मा, इनके सिवाय आपका वेल विशर बेस्टीज के अंदर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों। वी विपिन एंड पूनम शर्मा, फिर मैं बता रहा हूं, हमारे बाद रमेश पुनानी, उनके बाद गुरशरण सिंह, विक्की एंड ज्योति जायसवाल, मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर वीर सर, आपके पेरेंट्स और परमात्मा, इसके सिवाय आपका वेल विशर एक भी नहीं है। ये मैं स्ट्रिक्टली और बोल्डली बोल रहा हूं। इसलिए दोस्तों, मान जाइए 2025 में आपकी लग्जरी कार, आपके 3-3 लाख के चेक आ सकते हैं, अगर आप मेरी बात माने तो। ये मैं बोल रहा हूं 23 साल के एक्सपीरियंस के बाद। इसलिए दोस्तों, हमारे ग्रुप के अंदर जो 1-2 झटका लीडर हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि झटका लीडर और मत पैदा करो। इसलिए क्लियर कट आइए और आगे बढ़िए। अगर यू सरप्राइज टू मेंटर, अगर झटका लीडर अपनी अपलाइन या हमें सरप्राइज देना चाहते हैं, तो यस मैं मानता हूं, पर मानता ये हूं कि आपको ही सरप्राइज मिल जाएगा लास्ट में। आप अगर हमें हैरान करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली 1-2 महीने के बाद आप ही हैरान हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप करोगे वो भरोगे। जैसे मैंने आपको बताया, उस गोल्ड ने हमें झटका देने की कोशिश की, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने पैसा भी लगा दिया करने के लिए, पैसा भी लगाया गया, अल्टीमेटली 200 से ज्यादा चेक नहीं था। इसलिए दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे धुरंधर हमारे साथ है, बड़े बड़े मेंटर्स हमारे साथ हैं। हम आपकी बात वहां तक करते हैं, डिफाइन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मैं यही कहूंगा कि आप इसको करिए, आपके हाथों में रिजल्ट होगा, राइट। एनीवन कैन, कोई भी आदमी यहाँ पे सुन रहा है, आपके डाउन में चाहे 5% है, चाहे नया है, आपको दोस्तों अलाउड है कि हमारी टीम के अंदर कोई भी आदमी कुछ और कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे इस जहाज को उड़ाना है, मैं इस जहाज को उड़ाने के लिए लगा हुआ हूं, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप छोटे छोटे पायलट बन के अपने जहाज को उड़ाना चाहते हैं, अगर अपनी टीम को आप बड़े बड़े चेक देना चाहते हैं, अगर आप लग्जरी कार लेना चाहते हैं, हमें एक एलओएस में रहना पड़ेगा, हमें एक चीज को मानना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को ऊपर सुजेशन दे सकते हैं, पर अप्लाई नहीं करोगे जब तक ऊपर तक नहीं होगा। ये दोस्तों मैंने इसलिए आपको डिफाइन किया है, क्योंकि कुछ झटका लीडर्स
हमारे बीच में 2-4 लीडर ने कोशिश करके देखी, है ब्रेक द रूल ब्रेक किए, कोई भी इधर का बंदा उधर लगाया, कुछ भी गलतियां की, डाउनलाइन में नेगेटिव दिया है, अल्टीमेटली मैंने सजेशन भी बहुत दिए, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, रिजल्ट भी उन्होंने देखा और हमने भी देखा। इसलिए दोस्तों रिमेंबर, यू आर हियर फॉर पैसिव इनकम। इसलिए लीडर्स, चाहे आप 5% है, चाहे कोई भी है, आप पैसिव इनकम के लिए हो यहाँ पे। लाइफ इज नॉट फॉर रिहर्सल। ये जिंदगी एक एक दिन निकल रहा है, रिहर्सल के लिए नहीं है। रिहर्सल मत कीजिए। आपके लोग आपके फेथ के ऊपर आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, वो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो उन्होंने 100% अपनी जिंदगी आपके हाथों में दी है। इसलिए दोस्तों कोई भी गलती मत करो, रिहर्सल मत करो, 100% सबमिट करो, 100% एक मिशन में रहो। मैं आपको एक चीज लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा, आप जब दोस्तों टॉप पे जाओगे ना, तो इन्हीं गलतियों को सोच सोच के आप जोर जोर से हंसोगे, ये मैंने गलती नहीं की होती। ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की, पर आप या तो हमारी गलतियों से सीख सकते हैं या हमारी सक्सेस से सीख सकते हैं, मर्जी आपकी है। इसलिए दोस्तों कल आपका दिन होगा। अब जो है कल चैंपियन डे है, 9 तारीख को हमारा फिर दोबारा हमारा सेलिब्रेशन डे है। खुल के पास बांटिए, अपनी लेग्स को गिनिए, रश खड़ा कीजिए। 9 तारीख को 11:30 बजे जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें फिर रॉकी म्यूजिक बजेगा, फिर दोबारा ग्रुप उठेगा, फिर दोबारा शोर मचेगा, फिर दोबारा वीडियो बनेगा। इसलिए दोस्तों ये पिछले बार जो प्रोग्राम हुआ उससे भी बेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों सर्टिफिकेट दीजिए और लीजिए, हार डालिए, हार डलवाइए, रिबन दीजिए, डांस कीजिए, म्यूजिक कीजिए, इस फंक्शन को हमारे साथ आके सक्सेसफुल कीजिए, सफल कीजिए। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप बड़े बड़े चेक लीजिए, आप अपना फ्यूचर बनाइए, और आप बना सकते हैं। बी टुगेदर, आप इकट्ठे हो जाइए, बिलीव ऑन ईच अदर, हर किसी पे बिलीव कीजिए, गेट इन यूनिटी, आप यूनिटी में आइए, थर्ड पार्टी लीजिए और अपनी जिंदगी बनाइए। कोई दोस्तों परवाह नहीं करता किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, कोई बिलीव नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। आप अपने घर के मालिक हैं, आप बच्चों को प्यार कर सकते हैं, आपके पास ये 2 साल है जिसके अंदर आप प्रूव कर सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। आज दोस्तों आपने एक कहानी सुनी एयरक्राफ्ट की, आज आपने कहानी सुनी हमारी, बहुत झटके लगे फिर भी उठे, और अब बहुत जल्दी आप एक और कहानी सुनेंगे जो आपकी अपनी होगी, आप सुनाएंगे, आप इसी तरीके सीखेंगे, आप भी एक दिन यही चीज पीपीटी बना के बताएंगे कि मान लो मेरी बात। दोस्तों हम भी मोटरसाइकिल पे चले, हम भी दोस्तों रात को आते थे, 2-2 बजे आते थे, हम भी ठंडी रोटी खाते थे, हम भी पैर दबा के अपने हाथों में बूट को लेके घर के अंदर घुसते थे कि घर वाले जाग ना जाए। हम भी जब गांव में आते थे कुत्ते पीछे पड़ते थे, हम भी दोस्तों कुछ भी करते थे, कई बार पूरा दिन घूमते थे, कई बार लोग नो शो करते थे, लोग नो बोल देते थे, हमें भी पेरेंट्स ने डांटा, हमें भी पेरेंट्स की डांट बहुत पड़ी, हम भी रात को 2-2 बजे रात को दबक दबक के घर के अंदर घुसे, कई बार तो रात को बच्चे सो जाते थे तो हम चौबारे पे चढ़ के कैसे पार करते थे आपको पता नहीं है। आपके साथ भी ऐसे होता होगा। और रात को जब दरवाजा नहीं खुलता होगा, जब ठंडी रोटी खाते होंगे, तो दोस्तों हमें ऊपर से आवाज आती थी कि विपिन शर्मा तू लगा रहे, यही कर, तेरा घर बड़ा होगा, तेरी कारें आएंगी, तेरी लग्जरी कारें आएंगी, तेरा घर बनेगा, तुझे फॉरेन ट्रिप मिलेगा। दोस्तों आज हो सकता है आप गांव में जाते हो कुत्ते भौंकते हो सकता है आपको ठंडी रोटी मिलती हो सकता है पेरेंट्स आपको डांटते हो सकता है कोई भी चैलेंज हो, पर आप ध्यान से कान आंखें बंद करके सुनना, ऊपर वाला आपको आवाज मारता है, आपकी भी कारें आएंगी, आपकी भी लग्जरी कारें आएंगी, आपका भी घर बनेगा, आपका भी बहुत फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। दोस्तों फिर आज का मैसेज वही है, आप बेस्ट कर सकते हैं अपने और अपने पूरे परिवार, ये वैश्विक परिवार के लिए। ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म लेना पड़े इस शरीर को त्याग कर, पर सिर्फ विचारों को बदली करके भी आप पुनर्जन्म ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत बेस्ट रह सकता है।